To Dark Knight Love Tarot, today's topic, what's going on in their mind. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उस इंसान के माइंड में इस वक्त क्या है. जिस वक्त आप ये रीडिंग देखने आए हैं उस इंसान के माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है एग्जैक्टली. उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है. द रेबल. ब्रेक थ्रू की एनर्जी. इंसान अपने आप को कहीं से निकालने का होता है, फ्री कर रहा है. द रेबल की तरह कहीं से फ्री होना चाहता है. इसके दिमाग में कहीं से इसको फ्री होना है, किसी पास्ट वुंड से, किसी पास्ट ब्लॉकेजेस से. ठीक है, किसी चीज़ से ये इंसान फ्री होना चाहता है. ठीक है, द रेबल की एनर्जी ये बताती है इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए. एक्सपीरियंसिंग. ये कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. जिस भी ऑरा में, जिस भी चीज़ों में ये घूम रहा है, जो भी चीज़ इसकी लाइफ में चल रही है, उससे फ्री होना चाहता है. ठीक है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाहता है. इसके माइंड में कुछ न्यू, इसको अपने पुरानी चीज़ों से फ्री होना है. कुछ अंदर वुंडेड है, डीपली हर्ट एंड वुंड है. ठीक है, इसके अंदर ये उससे फ्री होना चाहता है. कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाहता है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ये फील करना चाहता है. ठीक है, ओके. इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. ओके, इनोसेंस. आपके पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ हो गए. अपने पास्ट, अपनी लाइफ में जो है ना आपके पर्सन ने पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं. ठीक है, उसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक अपनी लाइफ में इनोसेंस, काइंड और जेंटल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने से ये इंसान घबराता है, डरता है, रफ एंड टफ रहता है, डार्कनेस में रहता है, अकेला रहता है. ठीक है, इसको उस जोन से बाहर निकलना है, उस हर्टफुल सिनेरियो से इसको फ्री होना है. ठीक है, उस पेन से इसको फ्री होना है. लेजीनेस. ये इंसान इनोसेंट है, ठीक है, लेकिन लेजीनेस, बहुत लेजी है, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. ये जानता है इसने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है. बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन है, आप ये कह सकते हैं. और ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी वुंड से रिकवर नहीं हो पा रहा, किसी और चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, उस नेगेटिविटी या उस वुंडेड एनर्जी के अलावा. ठीक है, उस टॉक्सिसिटी के अलावा, उस नेगेटिव माइंडसेट जो भी इसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा ये. ठीक है, एग्जिस्टेंस टाइम में काफ़ी लेजी है. अपनी काइंडनेस, अपनी इनोसेंट एनर्जी को समझना चाहता है. ये दुनिया को अपनी काइंड इनोसेंट साइड नहीं दिखाना चाहता. बहुत डार्क आपको लगता है, बहुत खड़ूस, रफ टफ, किसी टॉक्सिक वूंड की वजह से इस इंसान ने ये चीज़ अपनी लाइफ में चूज़ करी है. ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि उसी चीज़ में रहो ताकि लोग आपके साथ बुरा ना कर सकें. ठीक है, आपके साथ आपका फ़ायदा ना उठा सकें. स्ट्रेस. एग्जिस्टेंस टाइम में इस इंसान के माइंड में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस है. ठीक है, आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस फील होता है अपनी एक काइंड लाइट साइड दिखाने में दुनिया को. ठीक है, ख़ास तौर पे आपको भी. ये अपने माइंड में जो भी इसका पास्ट हुआ, जो भी जिस वजह से ये वुंडेड हुआ, इसने किसी को खोया, इसकी लाइफ में कुछ हुआ किया, किसी ने इसको बहुत ज़्यादा पेन दिया, ये उस चीज़ से फ्री होना चाह रहा है. कम्प्लीटली फ्री होकर ये आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा है. किसी स्ट्रेस से फ्री होना चाह रहा है, गिल्ट से निकलना चाह रहा है, नेगेटिविटी से बाहर आना चाह रहा है. लेटिंग गो. कुछ लेट गो करना है इसने अपनी लाइफ में. ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस लेट गो करने की कोशिश कर रहा है. इंटेंस, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है. मतलब कि आसान नहीं था इस इंसान का ये साइड दोबारा ये अपनी मतलब कि कंफर्ट फील कर सके, ये साइड अपनी दुनिया को दिखाने में आसान नहीं था. बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत इंटेंसिटी है जो आपकी एनर्जीज़ की लाइफ में आई है, या जो आपका कनेक्शन इससे बना है, काफ़ी इंटेंस रहा है. ठीक है, ये जैसे कि समझ नहीं पाया आपकी जो काइंड और सॉफ्ट साइड को समझने में इसने
बहुत टाइम लिया, साइलेंस की एनर्जी है, बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी जब से इसकी लाइफ में आई है ये चीज़ ये चाहती है कि ये इंसान अपने इस साइलेंस से बाहर आए, इस डार्कनेस से बाहर आए, इस वुंडेड एनर्जी से बाहर आए, अपनी काइंड और इनोसेंट साइड में आए, ठीक है। इसने इस साइड में दुनिया को दिखाना बहुत कम छोड़ दिया था। गो विद द फ्लो की एनर्जी है, हार्मनी। ये इंसान अपनी लाइफ में हार्मनी चाहता है, मून से काफ़ी कनेक्टेड है। इसको आपके साथ मिलने के बाद बहुत पीस का एहसास हुआ, बहुत सुकून का एहसास हुआ, एक ट्रस्ट का एहसास हुआ, वह आपसे मिलने के बाद हुआ, ठीक है। मून एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इस इंसान पे। आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग रही, पॉजिटिव रही, अंडरस्टैंडिंग रही, आपने काफ़ी अंडरस्टैंड करा है। मुझे लगता है इस इंसान की वजह से आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करा हो सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी ने इस इंसान को पीस दिया है, सुकून दिया है, एक हार्मनी क्रिएट करी है। इसकी लाइफ में चेंजेस या इसकी लाइफ में कुछ अच्छा जो एक्सपीरियंस हुआ है आपके आने के बाद हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। ये इंसान अंडरस्टैंड कर रहा है अपने अंदर की हार्मनी को, ये हार्मनी कब से आई है, क्यों आई है, ठीक है। मतलब कि आपके आने का पर्पस इसको समझ में आता है इसकी लाइफ में। डिवाइन यहाँ पे, यूनिवर्स यहाँ पे आपका रब चाहता है कि ये इंसान, इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, रब चाहता है कि ये इंसान अपनी सॉफ्ट साइड में वापस आए, ठीक है। ये अपनी रफ एंड टफ साइड को छोड़कर आपके साथ एक अच्छा रिस्क टेकिंग करे, ठीक है। ये द फूल की एनर्जी, ये दोबारा अपनी ज़िंदगी को जी सकता है, दोबारा अपनी लाइफ को जी सकता है। जो उसने अपनी ज़िंदगी को समझना छोड़ दिया था, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना छोड़ दिया था, मतलब कि दोबारा इसको एक होप मिली है आपके आने के बाद। पॉसिबिलिटीज़ दिखना स्टार्ट हुई है कि दोबारा से अपनी लाइफ में प्यार को महसूस कर सकता है। एक अभी भी लाइफ में, अभी भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ हुआ है इसके साथ, किसी ने बहुत बुरा करा है, किसी ने बहुत बुरी तरीके से इसको तोड़ा है, ठीक है, ब्रेक किया है इसको इंटरनली, मेंटली। तो उसकी वजह से ये इंसान अब बहुत कंट्रोलिंग हो गया है, ठीक है। अपने माइंड सेट को किसी पास से फ्री करना चाह रहा है। द रिबल की एनर्जी है, कहीं से खुद को बंधा हुआ फील करता आया है। इसके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रही हैं, कंपैरिजन, ठीक है। ये इंसान उस इंसान से आपको कंपेयर भी करता है जिस इंसान ने इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, पेन दिया। इसको ऐसा लगता है डिवाइन ने आपको देकर इस इंसान की लाइफ में एक नेमो बदल दिया, मतलब कि एक्सचेंज में आप मिले, ठीक है। जो भी इसको पेन मिला, जो भी इसने सफ़र किया, उसके रिवॉर्ड में इस इंसान को लगता है कि आपको भेजा गया, ठीक है। आपने इसको हील करा, आपने इसको समझाया, आपने इसको, प्यार एग्जिस्ट करता है। आज भी लोग एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, ठीक है। काइंडनेस एग्जिस्ट करती है, ये आपने यकीन दिलाया। काफ़ी एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत लो रॉफ और डार्कनेस को पसंद करने वाला, नेगेटिविटी को चूज़ करने वाला इंसान। जानबूझकर लोग इसको नेगेटिव टॉक्सिक समझें, लोग इसको बहुत बैड पर्सन समझें, ठीक है, एक बैड इंसान समझें। ये वुमेन या मैन है, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट टॉक्सिक, ठीक है, आप कह सकते हैं। एक टॉक्सिसिटी है, आना जाना, ब्लॉक अनब्लॉक, रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी। आप नहीं चाहते आपको कोई इस तरीके से डील करे, आपको इस तरीके से ट्रीट करे जिस तरीके से करता है। इसने किया है आपके साथ, इस तरीके से आपको डील किया, इस तरीके से आपको ट्रीट करा है, वो चीज़ बहुत पैनिक करती है आपको, ठीक है। मैंडिंग, ये इंसान आपके साथ मैंडिंग में आना चाहता है। इस इंसान को लगता है कि आप ही हैं जो उसको समझ सकते हैं। इस इंसान और आपकी स्टोरी राउंड एंड राउंड घूमी है, बार बार इस इंसान ने आपको छोड़ा है, बार बार आपके सामने है। जैसे कि डेस्टिनी इसको कुछ समझाना चाह रही थी, मत करो इस इंसान को दूर, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए बना है, ठीक है, इसको तुम्हारे लिए बनाया गया है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई है इस इंसान ने इस बॉन्ड को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो आपके पर्सन एक हार्मनी में है, आपके पर्सन सबसे ज़्यादा सुकून में सिर्फ आपको सोचते हैं। अपनी लाइफ के जब भी एक पीसफुल टाइम आता है या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो सबसे पहला थॉट इस इंसान के माइंड में आपका होता है। लॉयल हार्ट, आपके दिल के बारे में सोचते हैं, आपकी फॉरगिविंग नेचर के बारे में सोचते हैं, आपके बहुत केयरिंग नेचर के बारे में सोचते हैं। इस इंसान को आपका प्यार पसंद है, इस इंसान को आपका बार बार काइंडनेस दिखाना इस इंसान की तरफ, और फिर एक बार दोबारा से मान जाना, इस इंसान को वो चीज़ पसंद है। टाइम फॉर अ नैप, साइलेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, अपने आप में कॉन्टेम्पलेट करना, अपने आप में सोचते समझते रहना, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा वो भी हो सकता है, ओके ठीक है ये कर सकते हैं, अच्छा ठीक है वो भी कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी रहती है आपको लेकर, ठीक है। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करता है, आपको लेकर बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग पे है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अनफिनिश सिम्फनी, कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी। आप इसके लिए डेस्टाइन है, ठीक है, डेस्टाइन कनेक्शन है।
और डेस्टिनी ने इस इंसान को, आपके पर्सन को लगता है डेस्टिनी ने आपको इस इंसान के लिए बनाया है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाना चाहती है, तभी आप लोग बार बार, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर चुका है, इसको डर लगता है क्योंकि एक प्यार से नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। इसको लगता है एक नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान, ये अपनी इंट्यूशन को जो सुन रहा है, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपके साथ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। रीजनरेशन, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ रीजनरेट हो रहा है इस इंसान और आपके बीच, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, ये आपकी तरफ जब भी आता है घर जैसी वाइब मिलती है इसको, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है आपके साथ। वो पीस क्यों मिलता है, इसने मार्क्स वेयर करा हुआ है, ये अपनी रियल फीलिंग, ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहा, ट्रू इंटेंशन आपको नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। बाय द बुक, बहुत स्लोली चल रहा है, बाय द बुक चल रहा है, बहुत टाइम लिया है, ठीक है। यहाँ पर 11 मंथ्स पहले किसी तरीके के चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं। हायर पावर, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के माइंड में क्या है? करंटली ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है, क्योंकि आप इस इंसान की इस रेजिस्टेंस वाले बिहेवियर से और बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट वाले बिहेवियर से थक चुके हैं। आप को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, आप इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आप नहीं चाह रहे कि ये इंसान ऐसा करे आपके साथ, इस तरीके से आपको ट्रीट करे, ठीक है। आप चाहते हैं अगर ये आपके साथ रहना चाहता है तो अपने रियल सेल्फ में आपको ट्रीट करे, अपनी एक रियलिटी में आए। आपसे प्यार करता है तो आपको कहे कि ये आपको प्यार करता है, अगर आपको रोकना चाहता है तो आपको खुलकर कहे कि ये आपको रोकना चाहता है, ठीक है। आप इससे कन्फेशन चाहते हैं, आप इससे एक्सप्रेशन चाहते हैं, आप इससे एफर्ट चाहते हैं, आप इसका टाइम चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है। अब आप यहाँ पर वन साइडेडली एफर्ट नहीं करना चाहते, अब आप यहाँ पर एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं, अब आप इक्वलिटी चाहते हैं, अब आप चाहते हैं इस इंसान से आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस यहाँ पे है 6 ऑफ पेंस, इस इंसान के माइंड में चल रहा है एक सक्सेस, ठीक है, एक स्टेबल, ग्राउंडेड, सक्सेसफुल कनेक्शन, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। 6 ऑफ पेंस बताता है सक्सेसफुल एनर्जी, सक्सेसफुल रिलेशनशिप लाइफ में, ठीक है। इस इंसान को लगता है आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली इस बात का अंदाज़ा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कोल्ड हुए हुए हैं और ब्लंट हुए हुए हैं, ठीक है। बहुत ब्लंटली आप चीज़ों का सवाल कर रहे हैं और बहुत ब्लंटली आप इस इंसान से अपने राइट्स मांग रहे हैं। ये इंसान बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, इतने टाइम से ये अपने फाइनेंसिस को बहुत फोकस कर रहा था। ये इंसान काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट रहना चाहता है, ठीक है। मतलब कि इस इंसान बहुत ओवर थिंकर है, ये अट्रैक्शन तो फील हो रही है लेकिन इसको दबा के बैठा हुआ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। अपना ओवर जो थिंकिंग इसके अंदर चलती रहती है ना, उसकी वजह से। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल बताता है, पेशेंस, ठीक है, इन्वेस्टिंग और पेशेंस, मतलब कि बहुत कुछ यहाँ पर ये जानता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपके बारे में अक्सर सोचता रहता है लेकिन बहुत केयरफुली ये इस रिश्ते को लेकर चलना चाहता है, ठीक है। ये नहीं चाहता, ये बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। ये कम्प्लीटली आपको समझ कर, आपको जान कर, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत सारा लव फील कर रहा है, ठीक है। इंटेंशन, इसके इंटरनल सेल्फ में हीलिंग, लव, केयरिंग, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्टेबल वे में देख रहा है, लेकिन ये कोई भी जल्दबाजी नहीं चाह रहा, इस रिश्ते को ख़राब करने का कोई मौका नहीं चाहता, ठीक है। ये बहुत स्लो पर्सन है, स्टेबलाइज्ड करके चीज़ें चलना चाहता है लेकर, ठीक है। इसको पता है आप कंफ्यूज हैं अब इस रिश्ते के लिए, ठीक है। एक टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज हैं। ये कनेक्शन अब आपको कंफ्यूज कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं और अब आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं, डुअल माइंडसेट में हैं आप, ठीक है। इतने डिटरमाइंड नहीं रहे क्योंकि इसने शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट एनर्जी ने इस इंसान की आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। आपको लगता है रिलायबल नहीं है, आपको लगता है आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है, इमेच्योर वे में, और जो चीज़ आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, आप इमेच्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर इसका इन एंड आउट करना, कंफ्यूज करना, मतलब कि मिक्स सिग्नल्स देना, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है, साइलेंट किया है। आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होती है। इस इंसान का इन एंड आउट करना, आपको एक प्रायोरिटाइज ना करना, इस इंसान
इस इंसान की प्रायोरिटी है, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी बहुत प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, बहुत उस तरीके से आपको माना नहीं, ठीक है। आप कहीं अपने सिंगलहुड को आप इंडिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसको देखते रहते हैं दूर से, साइलेंट ट्रीटमेंट चलता रहता है, ये इंसान उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा मतलब कि मेंटली कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, आप इतने डिटरमाइन नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है, क्योंकि बहुत आपको लगता है हाइप्रिस्टिक्स की एनर्जी, आपको जितना कुछ पता चल पाता है अपने इंट्यूशन से समझ आ पाता है इस रिश्ते को लेकर, बाकी आप इंडिपेंडेंट एनर्जी ग्रो कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है ये इंसान बहुत मैनिपुलेटर है, ये आपको ट्रिक्स लगाता है और आपको नहीं पता, ठीक है, और आप कब तक इन ट्रिक्स की वजह से, इस आधी अधूरी कन्फर्मेशन की वजह से आप अपनी लाइफ को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पर्सन आपको समझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। चले, अगर ये इंसान अगर आपको अभी कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, बहुत क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कन्फ्यूजन वाले कनेक्शन में हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है, बहुत अनस्टेबल इंसान है या अनस्टेबल दिखाता है, अपनी रियल फीलिंग्स, रियल एनर्जी शो नहीं कर रहा है अब तक, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस इंसान की वजह से। इसकी लाइफ थोड़ी सी आपको जैसी दिखती है वैसी नहीं है, इसकी लाइफ में बहुत से इश्यूज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप इस बात को समझें, अगर आपको लगता है कि बहुत इजी लाइफ है इसकी, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ये जानता है, इसको पता है कि क्या ये दोनों, ये कह रहा है कि आप दोनों जानते हैं कि ये सिर्फ एक नहीं है, आपके लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। वी विल बी टुगेदर अगैन, ये आपके साथ आना चाहता है, ये थोड़ा सा श्योर होना चाहता है, ये आपके साथ आना चाहता है। द टाइमिंग जस्ट नॉट राइट फॉर अस, ठीक है, इसको ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, ठीक है, या टाइमिंग थोड़ी सी मैच होने दें। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड में, ठीक है, ये मतलब कि जो भी ट्रुथ को फेस करता है वो काफ़ी इसको क्रश्ड करता है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, आपको सोचते सोचते अपने आप को लॉस्ट कर देता है, ठीक है, अपने आप को खो देता है। आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि खोया खोया होता है जब आपसे बात करता है या जब आपके बारे में सोचने के लिए बैठता है। समटाइम्स आई अवेक थिंकिंग अबाउट यू, रात में अक्सर ये जागता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जागता रहता है और आपके बारे में सोचता रहता है बस, ठीक है। आप इसके माइंड सेट में आते रहते हैं, आप कहीं ना कहीं से इसके थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने आपको कुछ झूठ बोले हैं, उसका रिग्रेट है इसको, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आई रिमेंबर एवरी डिटेल फॉर दैट डे, जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले हो सकते हैं, उसकी डिटेल्स को एक एक डिटेल आज तक याद है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, ये बहुत ज़्यादा क्लोज, आपके जितना क्लोज है किसी के भी नहीं है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, ये इंसान आपसे किसी तरीके की गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता है अपनी लाइफ में, कोई आई लव यू, ये इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर गया है कि आपको पसंद करता है, शायद यही गुड न्यूज़ है, या यही इसको इतने टाइम में समझ नहीं आ पा रहा था, या आपसे एग्जैक्टली चाहता क्या है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये आपको चाहता है, ठीक है, ये आपको पसंद करता है, ये आपको चाहता है, आप इसकी लाइफ का वो पार्ट, वो हिस्सा हैं, ये आपको बहुत स्ट्रांगली आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा समझता है, अब इसके लिए ज़रूरी है। इसको ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ हुई या बहुत लेट क्लैरिटी मिली, लेकिन मिल गई है। आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, आपको नहीं सोचना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा, अनप्लग हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे फोकस ऑन देम हर एंड नाउ, ठीक है, अभी और अपने लाइफ में फोकस रहें, इसके ऊपर फोकस मत करें। 333 आपके लिए स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पर है रिलीज़ योर गिल्ट, अपने अंदर का रिलीज़ करें गिल्ट, आपको कभी कभी फील होता है कि आपने इसको ऐसे क्यों चूज़ किया, क्योंकि आप थक चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे यू नेवर नीडेड टू दोज विंग्स टू फ्लाई, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के, कोई भी आपको उड़ने के लिए मदद करे, ठीक है, मतलब कि आप फ्री हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़, ठीक है, आपको अपने सेल्फ फोकस करना चाहिए, सारे कार्ड ये बताते हैं, ठीक है। लेट देम गो, कुछ चीज़ों को जाने दें, कुछ चीज़ों को मत सोचें कब क्या क्यों हुआ। डोंट डाउट योर वर्थ, अपने वर्थ पे डाउट मत करें, रिलीज़ करें सारे फेयर्स को अपने अंदर से और फ्री हो जाएं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।